नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलो जो सच और मीठा लगे। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना ही क्रोध में वचन दें, ना ही क्रोधित होकर निर्णय लें। गीता में लिखा है, यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें सच्चाई दिखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखें, फिर आपके कष्ट भगवान स्वयं हर लेते हैं। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो महाभारत रची जाती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना एक नाम के दुनिया में कई इंसान हैं। उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिस इंसान की संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। समय एक जैसा नहीं रहता। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात अवश्य आते हैं। जैसे सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना स्वाभाविक है। यह 5 चीज़ें अभी छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद रखना, अपने भूतकाल में जिंदगी जीना और अपने आप को किसी से कम आंकना, ज़्यादा सोचना, तभी आप बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज़्यादा रंग रूप और कपड़ों को देखा जाता है। याद रखना, एक दिन रंग रूप और कपड़े तो धोखा दे ही जाएंगे, पर जिसमें गुण हैं वह हमेशा आपका साथ देंगे। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में सुख लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके जीवन में कभी हंसी और चेहरे पर खुशी कम नहीं होने देते। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो घर में खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। धन से नहीं, मन से अमीर बनिए, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले ही लगे हों, लेकिन नतमस्तक कलश पर नहीं, पत्थर रूपी मूर्ति पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। यह वह दौलत है जिसे पाया जाता है लेकिन कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है। समय उसके कर्मों का फल उसे जरूर देगा, लेकिन हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूलें नहीं, प्रभु की कृपा सागर जैसी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों चले जाएंगे। विश्वास ना हो तो रावण, कंस, कर्ण और कौरव को देख लो। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया, अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इसका उपयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, यह बहुत ही आवश्यक है। पहला, यदि आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। क्षमा न मांगने से आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा न मांगने पर मन में अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी हानि ही करता है। दूसरा, यदि कोई अपराध करता है और वह क्षमा भी न मांगे तो उसे बिल्कुल क्षमा ना करें, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिन मांगे किसी को क्षमा करना आवश्यक नहीं। तीसरा, यदि आपके साथ कोई अपराध करे और अनुचित करे और फिर क्षमा मांग ले तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा और यह आपके लिए शुभ ही है। यदि आप कोई अपराध करते हैं तो क्षमा जरूर मांगना,
इससे आपका लाभ ही है। सामने वाला व्यक्ति आपको क्षमा करे या ना करे, लेकिन आपके अंदर का अहंकार कम होगा और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से दुख आधा और खुशी दोगुनी हो जाए वही अपना है। बाकी तो सब दुनिया है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। कभी भी किसी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे रिश्तेदार बार बार नहीं मिलते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे।